वशीकरण कितना ताकतवर होता है? अच्छे खिलाना पड़ता तब जाके वो चीज़ लगती है, ऐसी चीज़ें लगती नहीं है। अच्छा, वशीकरण करने के लिए कौन सी सिद्धि का इस्तेमाल होता है? वशीकरण के लिए एक साधना होती है, सब साधना। बॉडी के मुख होता है ना, मुख को खोला जाता है, मतलब थोड़ा खोल के उसके अंदर एक आटे का दीपक बनाया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर उसको जो सब साधना कर रहे हैं उसको वही चीज़ ग्रहण करनी पड़ती है सबसे पहले। अच्छा, किस किस तरह का वशीकरण कराना चाहते हैं लोग आजकल? लोगों की तो रिक्वायरमेंट इतना है कि जितने वशीकरण बने नहीं है उनसे भी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है। गुप्त नवरात्रे जो हैं ये तांत्रिकों के, वैरागियों के, इनके नवरात्र होते हैं। करण पिशाचिनी हो गई, यक्षिणी हो गई, मतलब माता से रिलेटेड कोई भी सिद्धि हासिल करना चाहे जो 1.25 महीने में 6 महीने में जो सिद्धि हासिल होती है वो इन 9 दिन के अंदर सिद्धि हासिल कर सकते हैं। ऐसा तो मतलब कोई भी इंसान डायरेक्टली ये ट्राई मत करना कि मतलब नवरात्रे हैं तो हम भी जैसे मतलब अपने घर से दूर जाके 9 दिन ऐसे ही कर लेंगे ट्राई, तो ऐसे तो होता नहीं है ये चीज़। तंत्र से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता? तंत्र समुद्र से भी गहरा है, तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, इतनी शक्ति होती है। किस तरह की शक्तियां, किस तरह की सिद्धियां हैं आपके पास? सिद्धियों की बात करें तो सिद्धि जैसे मतलब कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने वाला व्यक्ति सामने वाले के मन की हर एक बात जान सकता है। अनुमानित टाइम देते, टाइम के अनुसार वो चीज़ मिलती है। कहते तो ये है कि वो हमेशा साथ में रहती है। तो ऐसे कोई मक्खी थोड़ी है वो, साधना है ना। क्योंकि कुछ लोगों ने अधूरा ज्ञान फैलाया हुआ है इस चीज़ का। अब यक्षिणी की साधना के बारे में भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। बीच में आँख खुल गई ना साधना करते समय, वो इंसान दोबारा कभी साधना करने लायक नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं। आज का पॉडकास्ट आपको बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। आज आप जो जानेंगे वो शायद आज से पहले आपने नहीं जाना हो, क्योंकि तंत्र पर, वशीकरण पर बहुत सारी ऐसी उलझने हैं, ऐसी उलझी गांठें हैं जो सुलझना आज बाकी हैं। सो आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं महावीर तांत्रिक जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे। जय हो, राधे राधे, महाकाल की जय हो। और क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रे आने वाला है तो आपसे बात करने का जो आज मेरा खास मोटिव है वो ये समझना है, क्योंकि लोग बहुत कहते हैं कि भाई गुप्त नवरात्रे जो हैं ये तांत्रिकों के, वैरागियों के, इनके नवरात्र होते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने पूरे साल की शक्ति या पूरे 6 महीने, अगले जो 6 महीने उनकी शक्ति इन 9 दिनों के अंदर हासिल कर लेते हैं। हाँ। आप पहले इसके बारे में बताओ मुझे। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी आपने बोला है ना अभी जी, कि मतलब जो 1 साल की या 6 महीने की शक्ति, तो ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मतलब पहली बात तो ये कि जो नवरात्रे हैं वैसे जैसे मतलब भगवान कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब बंटे हुए तो है नहीं, सबके लिए एक जैसे है। बिल्कुल। और ये जो नवरात्र है ना, जैसे गुप्त नवरात्र, ये होते तो वैसे माने मतलब हिंदू धर्म के अनुसार या फिर जैसे मतलब किसी भी पुराण के अनुसार आप पढ़ के देखोगे तो उसमें ये वैराग्य के अनुसार ही मिलेंगे आपको कि मतलब जो भी अगर इंसान जैसे मतलब अपने परिवार से दूर हो गया, ठीक है, दूर का मतलब उस प्रकार हो गया कि वो अपने वैराग्य जीवन में खुश है, ठीक है, और वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। अगर वो कोई भी सिद्धि हासिल करना चाहे माता की, जैसे मतलब कौन सी भी मतलब सिद्धियाँ बहुत प्रकार की होती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी हो गई, यक्षिणी हो गई, मतलब माता से रिलेटेड कोई भी सिद्धि हासिल करना चाहे जो 1.25 महीने में 6 महीने में जो सिद्धि हासिल होती है वो इन 9 दिन के अंदर सिद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन कर वही सकते हैं जिनको जैसे मतलब पहले गुरु का सपोर्ट हो, दूसरी बात ये सही गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा तो मतलब कोई भी इंसान डायरेक्टली ये ट्राई मत करना कि मतलब नवरात्रे हैं तो हम भी जैसे मतलब अपने घर से दूर जाके 9 दिन ऐसे ही कर लेंगे ट्राई, तो ऐसे तो होता नहीं है ये चीज़। किसी भी सिद्धि की साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती, बिना गुरु के कभी करनी भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने की तो क्या होगा? वो अंजाम तो जाहिर सी बात है कि उल्टा ही होता है हमेशा। कभी देखा आपने किसी के साथ ऐसा होते हुए कुछ? ये मैंने किसी के क्या, बहुत लोगों के साथ देखा, यहाँ तक कि आप आज मतलब 2017 में मैंने एक बार अखबार में देखा था, मेरे सामने न्यूज़ में नहीं, अखबार में मैंने खुद पढ़ा है कि मतलब एक तांत्रिक शमशान के अंदर कोई सिद्धि हासिल करते हुए खुद पागल हो गया। और वो रियल में खुद तांत्रिक था पहले भी। लेकिन जो अब मेन चीज़ ये है ना कि मतलब पहले तो वो तांत्रिक था, अब वो नई सिद्धि हासिल करना चाहता है। अब अगर उसके गुरु को भी वो सिद्धि खुद पता नहीं है, मतलब उसे खुद ज्ञान नहीं है, उनके गुरु को भी ज्ञान नहीं है, तो वो उससे कोई जैसे मतलब या तो दूसरे गुरु को ढूंढना चाहिए कि मतलब वो उस सिद्धि के कोई ज्ञान मतलब दाता हो जो हमें उनसे पूछना चाहिए। तो उसने सोचा कि मतलब ऐसी हमारे पास इतनी सिद्धियाँ हैं, ऐसी एक और हो जाएगी। उसे ये पता नहीं था कि ये सिद्धि है, जितनी हमने सिद्धि हासिल करी है वो तो हमारे गुरु ने हमें सपोर्ट किया, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि हमें ज्ञान दिया कि मतलब ये सिद्धियों का हमें मार्गदर्शन दिया कि मतलब तुम इस प्रकार जाओगे तब तुम्हें सिद्धियाँ हासिल होगी, ऐसी होगी नहीं। तो बाद में जैसे मतलब वो पागल हो गया, पागल होने के बाद में कुछ समय के बाद में उसकी डेथ भी हो गई, क्योंकि वो सिद्धि नेगेटिव प्रभाव इस प्रकार करती है कि उसकी बॉडी में इतने छेद हो गए समथिंग, फिर भी वो जी रहा था।
मतलब सिद्धियों के नेगेटिव प्रभाव ऐसे होता है, सुई होती है ना, सुई जैसी बारीक सी हमारी बॉडी के अंदर पिन 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 पूरा हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर आर पार होता है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, और ये तब होता है जब आप बिना गुरु या बिना सही तरीके से आप कोई भी सिद्धि की साधना करो तो। वही वैसे ही होता है, तो ऐसे ऐसे नहीं होता डायरेक्ट। अच्छा, आपने अभी बात की, अभी मैं बहुत सारी वशीकरण पे आपसे बात करूंगा, है ना, क्योंकि वशीकरण पर आप बहुत ज़्यादा मुझसे भी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो मैं और डिटेल में बात करूंगा। तंत्र कितना ताकतवर है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तंत्र से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता? तंत्र इतना ताकतवर है। पहले तो मैं एक बात ये बता दूं आपको कि समुद्र को अगर हम ऐसा सोचेंगे कि समुद्र में कितना पानी है, कोई बता सकता है क्या? नहीं, नापा नहीं जा सकता। नहीं नापा जा सकता ना। अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है। समथिंग। वही चीज़ है, तंत्र समुद्र से भी गहरा है। अच्छा, इसके अंदर जितना ज़्यादा, मेन चीज़ ये है, तंत्र वो समुद्र है। अगर कोई भी इंसान इस तंत्र को पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा जैसे समुद्र को ऊपर से लेके नीचे तक कोई इंसान माप ले तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि कितना फीट गहरा है। अगर तंत्र के अंदर कोई इंसान मतलब पूरा डीपली चला जाए तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, इतनी शक्ति होती है। लेकिन मेन चीज़ ये है, भगवान जैसे मतलब जिसने सृष्टि बनाई है ना, उसने एक नियम बनाया है कि मतलब कोई इंसान जैसे मतलब अगर हमने ये चीज़ बना के छोड़ दी, फिर तो जैसे मतलब कोई भी इंसान आएगा तांत्रिक बनेगा, वो अमर हो जाएगा, है ना। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब एक इंसान की नियमित उम्र बना दी, उम्र काल के अनुसार। अब एक इंसान डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही दूसरे दिन ही तंत्र विद्या में आ जाए, नहीं है ना। पहले तो वो कम से कम अपनी युवावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर उसे ऐसा लगेगा कि मतलब दुनिया क्या है, या फिर वो अगर उसकी रुचि होगी तो वो पहले आ जाएगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। मतलब वो कम से कम अपनी ज़िंदगी का 20 या 25% ज़िंदगी नॉर्मल रूप में गुजार लेगा, बाकी बची 75%। अब 75 में से वो 100 साल जिएगा ना, तब उसकी 75% पूरी कंप्लीट होगी। अब तंत्र इतना गहरा है कि लोग हजारों साल अगर इसकी साधना करें तो भी कम पड़ जाए। तो इसलिए भगवान ने जैसे मतलब इसकी लिमिट बना दी कि मतलब ये चीज़ कोई भी इंसान ये रहस्य ना जान पाए कि मतलब मुर्दे को जिंदा कैसे किया जा सकता है। वो ऊपर वाले ने अपने सीमित तक ही रखा है। तंत्र से सब कुछ पॉसिबल है। किसी को मारना पॉसिबल है, मारण कहते हैं जिसे। मारण पॉसिबल है। अच्छा, पुराने ज़माने में हम सुनते थे, अब तो बहुत कम सुनने में आता है, मटकी होती थी पहले एक, कहते थे भाई इसके नाम की मटकी हवा में उड़ती हुई जा रही है, उसका मारण करके आएगी। कुछ लोग एक्सपर्ट होते थे, वो मटकी बीच में उतार लेते थे, ऐसा मैंने सुना अपने बुजुर्गों से। ये सब होता है? नहीं, ये सब ये जो भी जैसे मतलब बुजुर्गों से सुना, या फिर आप कुछ पूरा मतलब किसी भी इंसान से मतलब कोई भी बुजुर्गों से सुनोगे, या फिर आप जैसे मतलब किसी बुक में या फिर कोई डीपली जानने मतलब इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जो इंसान बीच में मटकी उतारता है ना, मेन चीज़ ये है कि मतलब वो सामने वाले को बचाने के लिए ही उतारता है, अपनी तरफ से तो वही करता है। बिल्कुल। जिसने लगाई है ना, वो उसके नाम से जैसे मतलब उसका पूरा बायोडाटा रख के वहाँ पे जो भी उसका फेवरेट चीज़ है समथिंग, और उसके नाम के अंदर जैसे मतलब है उसका समथिंग कुछ भी नाम हो, उसका नाम जैसे मतलब हांडी के अंदर 7 बार बोला जाता था, ठीक है। और उसकी हर एक चीज़ सबसे पहले तो उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखती थी कि मतलब सामने वाले को पसंद क्या है और सुबह कब से कहाँ तक जाता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री निकालते हैं, एक महीने तक एक इंसान के पीछे हम घूमते रहते हैं कि सुबह वो कितने बजे उठता है। अब रोजाना इतना है कि 5-10 मिनट आगे पीछे सबका हो जाता है, ऐसा तो है नहीं, जाहिर सी बात। बिल्कुल। तो मतलब वो एक फिक्स टाइमिंग बनाता है कि वो बंदा 9 बजे उठता है, और या फिर 6 बजे उठता है, 7 बजे जिम को जाता है, जिम को जाके आने के बाद ब्रेकफास्ट करता है, समथिंग इस प्रकार से उसका पूरा बायोडाटा निकालता है। और उसका फेवरेट स्वीट क्या है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो मटकी के अंदर रखी जाती। मटकी के अंदर रखने के बाद में जैसे मतलब उसका एक तो पैर की मिट्टी, और एक जैसे मतलब पहना हुआ कपड़े का धागा, अच्छा, या फिर एक ब्लड मतलब अब ब्लड सैंपल होता है ना समथिंग, खून, रक्त की बूंद, या फिर नाखून। इन चीज़ों के जरिए मतलब इनमें से मतलब एक नाखून हो गया, खून और एक पैर की मिट्टी, इन तीनों में से कौन सी भी चीज़ हो वो वस्तु मटकी में डाली जाती, और जो पूजा का जो सामग्री होती है वो वहाँ पे डाली जाती। फिर उस मटकी को रखा जाता, और फिर उस मटकी की सेवना की जाती। सेवना करने के बाद उसको एक अच्छा सा मुहूर्त होता ना, जिसे हम कोई जैसे मतलब कोई बड़े बड़े त्यौहार आते हैं ऐसे, ठीक है। लोग तो आजकल इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, दीपावली होली पे जैसे मतलब बहुत तंत्र गुप्त नवरात्रों में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कोई पर्व जाते हैं ना, लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। अब फिर किसी के साथ अहित होता है ना, किसी भी इंसान के परिवार में जैसे मतलब 6 लोग थे, 6 के 6 एक्सीडेंट हो गया। अब उसी परिवार पे बीतेगी ना, दुख उसी परिवार पे टूटेगा, ना कि पड़ोसियों पे नहीं टूटेगा। वो तो एंजॉय करेंगे, जाहिर सी बात है। वो तो अपने मतलब वो बाद में त्यौहार खत्म होने के बाद वो उनको शोक मनाने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन त्यौहार छोड़ के नहीं जाएंगे अपने। तो वहाँ पे लोग उस चीज़ को गौर नहीं करते हैं, जिसको बीतती है उन्हें पता है,
और जिसमें एक दो इंसान कुछ बच जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारी मुसीबत में ये इंसान नहीं है तो हम किसी को अपना दुख क्यों बताएं। सही बात है। जाहिर सी बात है, ऐसा मतलब मूवमेंट और माहौल ऐसा हो जाता है, जिस वजह से कोई भी इंसान बाद में जाके पूछता तो वो बोलता है बस भगवान ने लेके इतने लिखे हैं, बात खत्म। फिर उसे जो बचते हैं ना, उनमें से उनको पता भी होता है कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं, और जो मटकी की मैं बात कर रहा था उसको मतलब उस बात को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे मतलब जो चीज़ें डाली जाती और उसमें जो सामग्री वगैरह उसको 1.25 महीने तक हम मतलब कोई भी इंसान हो, अगर किसी के नाम से ये मुठ करने की क्रिया हांडी वाली है ना, वो छोड़ी जाती है ना, तो उससे पहले 1.25 महीने तक उस मटकी को अंदर जैसे मतलब पूरा पकाया जाता, उसको ज़मीन के अंदर रखा जाता, आग के अंदर रखा जाता, पानी के अंदर रखा जाता, मतलब जो भी चीज़ है ना, यहाँ तक कि बारिश का पानी। अब आसमान तो ऐसा तो है नहीं कि हम आसमान को इस मटकी के अंदर डाल दें, नहीं डाल सकते ना, बिल्कुल नहीं। तो जैसे मतलब पांच धातु है ना, उन 500 धातु के मतलब 5 तत्व, सॉरी जी हाँ, 5 तत्व की एवरेज से जैसे मतलब हर एक तत्व उसके अंदर मिक्स किया जाता। मिक्स करने के बाद फिर उस इंसान की जो भी फोटो होती फिर उसके अंदर डालते, फिर उसका नाम 7 बार लेके उस हांडी को एक ऐसे पर्व के दिन छोड़ दे, और वो इंसान कहीं पे भी हो, जब अचानक से उस इंसान को वो आवाज़ सुनाई देती, अगर वो कांच के रूम में है ना तो भी उसे आवाज़ उसे ही सुनाई देती, अन्यथा किसी को सुनाई नहीं देती। अच्छा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता या फिर ऐसा मानो कि वो बाहर खड़ा है, वो मटकी की तरफ देखेगा, देखते ही मटका फूट जाएगा, और मर जाएगा इंसान। मटका फूटते ही वो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा सुना था मैंने, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये रियल है। तो ये आज के ज़माने में भी होता है या पहले के लोग करते थे? चीज़ें होते ज़रूर है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका अभी जैसे मतलब पूरे तरीके से लोगों को ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये जैसे मतलब वो पुराने जो भी तांत्रिक ये जो भी थे ना, उन्होंने जैसे मतलब इस चीज़ को इतना विलुप्त कर दिया, मतलब वो अपने जैसे मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, इनकी पूरी क्रिया लोगों को बता के नहीं गई बाद में। कुछ जिन लोगों को पता है वो लोग इसका जैसे मतलब वो ये चाहते हैं कि मतलब इस क्रिया को जितना ज़्यादा हो सके उतना विलुप्त कर दें, क्योंकि ये सही नहीं है लोगों के लिए। अगर बाद में कोई भी इंसान हो, पैसे वाला इंसान तो किसी को भी मरवा सकता है ना, और वैसे एक टाइम पीरियड और एक लिमिट होती है, एक इंसान जैसे मतलब ये मटके वाली क्रिया 2 से तीसरे इंसान के ऊपर नहीं करवा सकता। अच्छा। और वशीकरण 3 से चौथे इंसान पे नहीं करवा सकता, ये ऊपर वाले ने लिमिट। आप ये कह रहे हैं कि वशीकरण जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को वशीकरण कराना तो वो 2-3 लोगों के ऊपर करा सकता है पूरे जीवन में? हाँ, पूरे जीवन काल में, इससे ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं करा सकता। ओनली फॉर 3 इंसान पे करवा सकता है कुल ही। चलो वशीकरण पे ही आते हैं, क्योंकि वशीकरण सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बाहर आप चले जाओ, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लो, 50 जगह मिल जाएगा। अपने प्रेमी पे वशीकरण कराएं, अपने परिवार पर कराएं, आप जिसको चाहें अपने वश में कर लें। मूवीज़ तक बनी, फिल्में भी बनी इस वशीकरण के ऊपर। वशीकरण कितना ताकतवर होता है? क्या इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को इतना पागल कर दे, भले ही वो कल तक मेरा दुश्मन था, आज रात वशीकरण हुआ, कल सुबह से वो कह रहा है जी हुकुम, जी आका मेरे क्या क्या करना है मेरा, और फलाना धमाका आपकी बातों में आ जाए या आपकी बातों के हिसाब से चलने लग जाए। इतना पावरफुल होता है वशीकरण। आप जो बता रहे हो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन आपने एक चीज़ इसमें बोला ना कि रात तक दुश्मन था सुबह हो जाए, ये चीज़ जैसे मतलब कोई अगर हम बीज है ना जमीन के अंदर अंकुरित करते हैं, उसमें भी समय लगता है वृक्ष बनने में या फिर कुछ भी हो, लगता है ना। तो रात और सुबह में तो फर्क हो गया ना। मतलब वशीकरण पावरफुल जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब रात में किया और सुबह हो जाएगा। समय लगता है, हर एक चीज़ का टाइम पीरियड का समय होता है। अच्छा। बिना समय निर्धारित कोई काम नहीं होता। सबसे यानी कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे 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 उस आदमी को आपके वश में लाना शुरू कर देगा। नहीं, वैसे तो जैसे मतलब है, जाहिर सी बात है कि किसी इंसान के नाम से पहले से जैसे वो एक खिलाए पिलाए वशीकरण की क्रिया है, ठीक है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी अजय देवगन की, समथिंग कोई ऐसी है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में यही थी। हाँ, कुछ समय पहले शैतान। तो उसमें जैसे मतलब उसने एक लड्डू खिलाया। तो उस मूवी में जैसे मतलब पूरी ज्ञान की बात नहीं है उसमें, जैसे मतलब डायरेक्टली कि मतलब वो एक बंदा बीच में आया, आने के बाद उसने उसको लड्डू दिया, उतना ही दिखाया ना। जितनी कहानी वो जैसे मतलब कोई भी मूवी वाला हो या फिर कोई भी इंसान हो, जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बात डालता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेगा। उसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले इंसान नोटिस करता है कि वो बंदा है, उसके ऊपर वशीकरण करना है, उसको खिलाना पिलाना है कुछ भी। तो अगर हम तुरंत उठा के खिला दे तो भी असर नहीं होता। उसको भी जैसे मतलब जो मिठाई है ना, उसको भी जैसे मतलब सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करके किसी अघोरी से रखवाना पड़ता है। रखने के बाद में उसको एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइमिंग के अंदर, मतलब आज पूरा दिन है हमारे पास, तो पूरे दिन के अंदर जैसे मतलब हम कभी भी खिला सकते हैं। अच्छा। तो फिर उसके सामने किसी बहाने से जाना पड़ता है, या फिर प्रसाद बोले या फिर कुछ भी बोल के उसे खिलाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ लगती है। ऐसी चीज़ें लगती नहीं है। आपने मिठाई का जिक्र किया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ और पीली चीज़, इनसे बहुत दूर रहो। कोई अगर अननोन आदमी आपको सफ़ेद चीज़ खिला रहा है, कोई पीली चीज़ खिला रहा है तो मत खाओ। सफ़ेद और पीले का कुछ लेना देना है क्या?
देखो सफ़ेद जैसे मतलब जाहिर सी बात ये है कि एक इंसान है ना, सफ़ेद और पीले की बात कर रहे हो। सफ़ेद कलर ऐसा है कि मतलब वो अपने अंदर जैसे मतलब इतना शीतल रहता है। ये चीज़ नोट कर लेना, कभी भी एक ब्लैक कपड़ा पहन के धूप में खड़े हो जाना, एक सफ़ेद कपड़ा पहन के धूप में खड़े हो जाना, ब्लैक ज़्यादा गर्म होगा, सफ़ेद नहीं होगा। रही बात पीला, और पीले का जिक्र कर रहे हो तो पीले का जैसे मतलब वो एक हल्दी होती है समथिंग जी, ठीक है। और अब हल्दी का उपयोग कब करते हैं हम, या तो जैसे मतलब हमारे घर में शुभ काम हो, मतलब बड़ा पर्व हो तब, ठीक है। और नॉर्मल रूप से हम देखते हैं तो जैसे मतलब हल्दी हमारे वैसे तो खाने में उपयोग ली जाती है ना। तो इसमें जैसे मतलब मेन चीज़ ये हल्दी का, तो मेरे को जितना ज्ञान होगा मैं उतना ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं अधूरा ज्ञान किसी भी इंसान के लिए मुसीबत बन सकता है। सफ़ेद की विवरण करता हूँ। सफ़ेद सहनशीलता होता है। सहन मतलब किसी भी इंसान हो, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, ठीक है। अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, उल्टे विचार आते हैं, या फिर इंसान क्रोध को शांत नहीं कर सकता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो इंसान है ना, शुक्रवार के दिन अगर वाइट ओनली फॉर वाइट शर्ट पहने तो उसके दिमाग गर्म होना है ना, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब जिनको ज़्यादा गुस्सा आता हो वो फ्राइडे के दिन वाइट शर्ट पहने, गुस्सा शांत होने लगेगा, हाँ, गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा, दिमाग ठंडा रहेगा। और आप जो कलर की बात कर रहे थे, मतलब मिठाई में है ना, उसमें सफ़ेद और येलो उसमें वो मायने नहीं है। अच्छा, मिठाई कौन सी भी हो, अगर अंकुरित की हो, अब जाहिर सी बात है कि एक लड्डू है, लड्डू पीला कलर का, ठीक है। अब गुलाब जामुन के अंदर जहर डाल दे और उसको खिला दे, वो तो मरेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो उसी एवरेज से। सही बात है। तो मेन चीज़ ये है कि वो जो क्रिया जिस वस्तु पे की जाए ना, वो वस्तु इंपॉर्टेंट होती है, ना कि वहाँ पे मैं कलर को इतना महत्व नहीं दूंगा। लेकिन आपने जो कलर की महत्व की बात कर ली, तब मैंने आपको वाइट का थोड़ा बता दिया, वरना मैं इस बात पे तो जो भी है, मैं जितना मेरे को ज्ञान होता है उतना ही शेयर करता हूँ मैं। अच्छा महाराज जी, आप 3 पीढ़ी से ये तंत्र क्रियाएं कर रहे हो, और 3 पीढ़ी, क्योंकि जब पीढ़ियों की बात होती है ना, तो आपके पिता और आपके दादा से जहाँ तक उन्होंने ख़त्म किया, कुछ ना कुछ आपको भी मिला होगा, उनसे वो ऑटोमेटिकली आप में भी ट्रांसफ़र हुई होंगी कुछ शक्तियाँ। किस तरह की शक्तियाँ, किस तरह की सिद्धियाँ हैं आपके पास? वो सिद्धियों की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक राजा होता है ना, तो उसका अगर घर में बच्चा जन्मता है ना, तो भले ही ऐसा मानो कि लोगों के दिमाग में यही होता है कि ये होने वाला यही राजा होगा, सभी लोगों के दिमाग में यही होता है। लेकिन सबसे पहले राजा उसे राजा बनने योग्य बनाता है, कि मतलब वो शासन कर सके, तभी तो वो राजा बन पाता है। बिल्कुल। अगर वो राजा जैसे मतलब खुद वैराग्य धारण कर ले, फिर वो उसका पिता बोल दे कि ले तू वैराग्य धारण कर लिया, अभी तू राजा बन जा, बनते कभी नहीं बनते ना। तो मेन चीज़ ये है कि वो शुरू से ही जैसे मतलब राजा होता है तो राजा उसी एवरेज से की ज्ञान देता है। तो वैसे ही जैसे मतलब जैसे हम थे, मैं हूँ, वैसे ही जैसे मतलब मेरे अंदर मेरे को जिस प्रकार का ज्ञान मिला, मैं उसी एवरेज से आगे बढ़ता रहा, और मैं जो यहाँ पे आज हूँ बस ऊपर वाले की दया से और अपने घर वालों की कृपा से हूँ यहाँ पे। तो आपने कौन कौन सी सिद्धियाँ की हैं, कौन कौन सी साधनाएं की हैं? सिद्धियों की बात करें तो सिद्धि जैसे मतलब करण पिशाचिनी की हो गई, यक्षिणी माता की हो गई, काल भैरव की हो गई, और महाकाल और माँ काली की साधना मतलब सिद्धि की करने की कोशिश की, लेकिन वो त्रिकाल दृश्य है अभी प्रेजेंट में। मतलब वैसे तो मैंने जितना सुना है, मैंने जितने तांत्रिकों से बात की, सबका कहना है कि हम जीवन भर साधनाएं करते हैं, और माँ काली की साधना को वो कहते हैं कि हमारी, वो समझ लीजिए कि वो हमारा सबसे ऊंची डिग्री होगी जब हम माँ काली की साधना कर लेंगे। ये मैं हर एक बार सवाल करता हूँ, हर बार मुझसे कहा जाता है कि हम माँ काली की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी चल रही है, अभी हुई नहीं है। ऐसी क्या रुकावटें होती हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस होते हैं माँ काली की साधना में? नहीं, माँ काली मेन चीज़ ये है कि तंत्र विद्या बनी और माँ काली और महाकाल से ही बनी है। बिल्कुल, ठीक है। अगर डायरेक्टली जैसे मतलब अगर हमारे हाथ में ऊपर मतलब ऊपर वाला नक्का, अगर मतलब ऊपर वाला कोना हमारे हाथ आ जाएगा, फिर तो बाद में जैसे मतलब ऊपर वाले की उपाधि मिल जाती है लोगों को, समझ गए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि माँ काली की भी साधना लोगों ने की हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं की हुई है, कुछ लोगों ने की हुई है। वो लोग जैसे मतलब उनको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे आज आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंसान का कार्य कर सकूँ, या फिर जितना ज़्यादा लोगों को भला हो सके, मैं भलाई के मार्ग पे हूँ जी। माँ काली की साधना करने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है कि उसे किसी से मतलब नहीं है, उसके सामने क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कर्म वगैरह कुछ भी नहीं, बस चल रहा है, भगवान को समर्पित कर दिया। माँ काली की पूजा पाठ करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, खाना पीना बस वो जाने, उसका काम जाने। अगर वो जब हासिल हो जाए ना, उसके बाद में तो मतलब ऐसा मानो कि जिंदगी में जो मोक्ष नाम सुना है अभी तक देखा किसी ने भी नहीं है, वो मोक्ष मिल जाता है। तो माँ काली की साधना। कर्ण पिशाचिनी का जिक्र किया, ये ऐसी एक सिद्धि है जिसका सबसे ज़्यादा नाम गूगल पर, यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के तरीके भी बहुत सारे लोग गूगल पे बता के रखते हैं। ये
क्या होती, क्योंकि इसके बारे में कई कहानियां हैं। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी जिसके पास आ गई उसका फिर जीवन कहीं ना गृहस्थ जीवन में रह नहीं सकता, उसका जीवन सिर्फ उसी के हवाले रहता है कर्ण पिशाचिनी के। ठीक है, जितना मैंने सुना, बाकी आप बताना डिटेल में। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने वाला व्यक्ति सामने वाले के मन की हर एक बात जान सकता है। ये सच है? सत्य है। क्योंकि आपने कहा कि आपने की है साधना, तो ये सत्य है? एकदम सत्य है। कि आप इसका इस्तेमाल आप करते हैं? कैसे कैसे क्या होता है, ये क्या होती है? सबसे पहले तो मैं एक बात ये बता दूं, कर्ण पिशाचिनी की साधना है, ठीक है, ये ऐसा जैसे मतलब अगर हमें ऐसा सोचे कि हम पूरे मार्केट से निकलते हैं, अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, हम किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, उस एवरेज से हमें पहले ये चीज़ जानना है कि मतलब हमें उस बंदे के बारे में या फिर कोई भी है, लड़का लड़की कोई भी है, ठीक है, उनके बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी माता को आह्वान करना पड़ता है, भोग रूपी चीज़ें लगानी पड़ती है। फिर जैसे मतलब हमें उस चीज़ की जैसे मतलब वो एक अनुमानित टाइम देते, टाइम के अनुसार वो चीज़ मिलती है। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि वो हमारे पास ही है और अभी बता देगी। हाँ, कहते तो ये है कि वो हमेशा साथ में रहती है, कंधे के पास रहती है, कान में बताती रहती हैं। तो ऐसे कोई मक्खी थोड़ी है वो, साधना है ना। हम्म, साधना सिद्ध करने के लिए भी समय लगा है। तो जैसे मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अगर इंसान जैसे मतलब साधना करके उसके अंदर ज्ञान ज्ञान अगर ज़रूर अर्जित कर सकता है, लेकिन उन साधनाओं को अपने साथ कभी नहीं रख सकता। अच्छा, तो ये तो लोग ज़्यादातर जो वीडियोस में लोग आके कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। तो जिनको जितना ज्ञान होगा वो उतनी बात करते हैं ना। अगर 10th किया हुआ इंसान उसके सामने बीएड की बुक ला के रख दे तो वो क्वेश्चन हल कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। वो तो ऐसा सोचेगा कि ये इतना इसका है, इतना इसका, समथिंग जो भी है सोचेगा ना। तो लोगों ने जितना ज्ञान सुना है, जितना देखा है, वो उतनी बात करेंगे। चलिए, मैं फिर, क्योंकि आप बहुत जेन्युइन तरीके से जवाब दे रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल है, कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि आपने साधना भी की हुई है और आप उनका इस्तेमाल भी करते होंगे, उनका आवाहन भी करते होंगे, क्या होता है, किस तरह की दिखती हैं, दिखती भी हैं कि नहीं दिखती हैं, किस तरह से बताती हैं, सामने वाले के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि कर्ण पिशाचिनी, अगर हम किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहे, हम किसी भी इंसान को, अगर कोई भी इंसान हमारे पास आता है कार्य के सिलसिले में या फिर अपने खुद ऐसे ही नॉर्मली, हमें उसी इंसान के बारे में जानने का अधिकार है कि जो हम सबसे पहले किसी का भला कर सके। अच्छा। ये भी हमें अधिकार नहीं है कि मतलब सामने वाला जैसे मतलब कोई लड़की है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे तो बाद में कोई भी इंसान पूरी दुनिया की बातें सुन सकता है ना। हमारे बारे में कौन इंसान क्या जानना चाहता है, या फिर जैसे मतलब हम उस कर्ण पिशाचिनी को अच्छे कर्म के लिए ले रहे हैं, सदुपयोग के ले रहे हैं, तब वो हमें वो चीज़ बताती है। पहली बात ये। और कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद में उसके कुछ नियम होते हैं। अच्छा। पहले वो नियम बताती है हमें, नियम के अनुसार हमें चले। क्या क्या नियम रहते हैं? तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, कुछ लोगों ने, तो मैं एक बात ये बता दूं, कुछ लोगों के आपके मिल जाएंगे कि वो बोलते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद मंदिर वगैरह यहाँ पे नहीं जाते। कर्ण पिशाचिनी को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कर्ण पिशाचिनी खुद एक माता का दर्जा देते हैं। अच्छा। माने तो कर्ण पिशाचिनी और यक्षिणी माँ, यक्षिणी की भी साधना आपने सुनी होगी। कर्ण पिशाचिनी में और यक्षिणी में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी क्या अंतर है? मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में बताओ जिससे लोगों को ना सही ज्ञान रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी में, और पहले कर्ण पिशाचिनी की बात कर लेते हैं, फिर यक्षिणी माता की बात करेंगे, तो उस एवरेज से आपको खुद अंतर करने में मजा आएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो कर्ण पिशाचिनी ऐसी सिद्धि है कि मतलब वो चीज़ है, जैसे मतलब कोई इंसान अगर हमारे पास आ गया, ठीक है, अपने कार्य को लेके या फिर कोई भी जो भी चीज़ है, तो हम उस सबसे पहले माता से निवेदन करते हैं कि माता ऐसी बात है कर्ण पिशाचिनी कि मैंने जो भी सिद्धि हासिल की है ना, आज तक मेरा रूल है, मैंने किसी भी सिद्धि को प्रेमिका या फिर बीवी के रूप में हासिल नहीं किया है। अच्छा। जो आपने अभी भी बताया था कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद में इंसान उसके अलावा गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकता, उसी का जीवन में नहीं रह सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कर्ण पिशाचिनी साधना करने के बावजूद भी इंसान शादी भी कर सकता है। कर्ण पिशाचिनी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेन चीज़ ये कि वो तरीके होते हैं हर एक चीज़ के। सबसे पहले कि मतलब अगर सामने वाला कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर किसी इंसान को आप गलत नज़र से देखते हो, तब उस इंसान के दिमाग में आपके प्रति गलत ख्याल आएंगे ना। बिल्कुल। अगर हम उसे जैसे मतलब बहन या फिर माँ के रूप में देखें, तो वो हमारे प्रति गलत सोच सकते हैं? नहीं। वो तो यही सोचेंगे ना कि मतलब बेटे का या भाई का भला हो, बुरा क्यों, कभी नहीं सोचेंगे। तो वही चीज़ है इन दोनों में, जैसे मतलब कर्ण पिशाचिनी और यक्षिणी माता में, ये दोनों ये एक चीज़ सेम है कि मतलब दोनों को माँ के रूप में हासिल करें। आप जिस रूप में हासिल करना चाहोगे आपको उस रूप में हासिल होगी। हमारी नीयत सही होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अच्छा। मिल तो सब कुछ जाएगा, बीवी के रूप में भी मिल जाएगा, प्रेमिका के रूप में मिल जाएगा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का एक रूल होता है कि मतलब अगर बीवी के रूप में या प्रेमिका के रूप में हासिल कर लेते हो, हासिल करने के बाद में वो एक उससे वचन लेती है कि मतलब तुम कभी भी किसी भी लड़की की, महिला की तरफ नहीं देखोगे। अगर महिला की तरफ देख लिया तो वो महिला नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा। वो महिला खत्म हो जाएगी।
यहाँ तक कि वो कोई भी हो दुनिया में कहीं पे भी हो, उसके अंदर फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कुछ भी सामने वाले के प्रति। तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ होती है करने पिशाचिनी के अंदर, ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि मतलब आपको जैसे मतलब कोई भी उनसे कुछ रिक्वायरमेंट रखते हो पत्नी के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में, तो आपको जैसे मतलब कुछ देना पड़ता है। देने का मतलब ये है, शुरू में अगर आप उनसे कोई कार्य के लिए बोलते हो ना कि मतलब मेरे को उसका अपडेट चाहिए, तो वो बोलेंगे आपको एक बूंद खून दो मुझे। अच्छा। किसी भी इंसान का काम चेक करवाते हैं ना, पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में हासिल करते, एक बूंद खून मांगती है वो। अच्छा। वो भी ताज़ा खून निकाल के देना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ता है। और बाद में अगर उसमें ये चीज़ है कि अगर वो किसी भी इंसान की मतलब किसी स्त्री की तरफ देखता है तो वो स्त्री खत्म हो जाती है, प्लस उसका एक माइनस पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि मतलब जहाँ पे एक बूंद खुद लग रहा था ना उसका, वहाँ पे अब कार्य में 2 बूंद खून लगेगा। अच्छा। डबल हो जाएगा। अब इंसान जैसे मतलब इंसान है, एक पुतला है, जाहिर सी बात है, मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो देखेगा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। गलती करता रहता है, करता है ना, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, उसे खुद पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ तक गलती कर रहा है। और जो प्रेमिका के रूप में हासिल करते हैं ना, मैंने उनको ऐसे ऐसे देखे हैं, वो किसी का भी काम चेक करते हैं या फिर कुछ भी पूछते हैं ना, तो एक गिलास होता ना छोटा, वो 10 रुपये चाय मिलते हैं जी, उतना खून देना पड़ता है। अच्छा। और वो खुद ब खुद है। तो करण पिशाचिनी को प्रेमिका या पत्नी के रूप में हासिल करने के बाद कुछ ही मतलब कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, जाहिर सी बात है। कुछ साल के अंदर वो अपने आप जैसे मतलब जब सिद्ध करते हैं उस समय तो हेल्दी रहते हैं, बाद में जैसे मतलब कमजोर होते जाते हैं क्योंकि वो गलतियां करते रहते हैं। अगर गलती ना करे, सही तरीके से रहे, क्योंकि इंसान जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूँ गलतियों का पुतला है, वो गलती करेगा और वो पहले ये वचन लेते हैं कि मतलब हमें तो ये रिक्वायरमेंट है, पूरी करनी पड़ेगी। कितना समय लगता है साधना में? साधना में ये सबसे पहले तो बिना गुरु के ये चीज़ होता नहीं है, ठीक है। और मैंने जिस प्रकार से साधना किया तो ऑन कैमरा मैं किसी को ये चीज़ बताऊंगा भी नहीं। अच्छा, कि कितना समय लगेगा? ये प्राइवेंसी होती है हर एक चीज़, क्योंकि गुरु और शिष्य के मध्य ही होती है ये चीज़। क्योंकि कुछ लोगों ने अधूरा ज्ञान फैलाया हुआ है इस चीज़ का, जिस वजह से मैं जितना समय मैं अगर ऑन कैमरा बता भी दूँ ना, तो कुछ लोग ट्राई भी कर ले ये चीज़। अच्छा। तो मैं ये नहीं चाहता ना कि कोई भी इंसान इस चीज़ का अगर है, मतलब पहली बात साधना तो दूर की बात है, खुद के साथ ही खिलवाड़ ना करे, वही चीज़ है। अच्छा, अब यक्षिणी की साधना के बारे में भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यक्षिणी की साधना जैसे मतलब होती है ना, यक्षिणी की साधना जैसे मतलब पिंपल के पेड़ के नीचे होती है, शमशान के अंदर, शमशान में जो पिंपल होता है ना, उसके पेड़ के नीचे होती है। अच्छा। और जब यक्षिणी की साधना पूरी कंप्लीट होती है ना, कंप्लीट होने से पहले आपको ऐसा मतलब कोई भी इंसान जो साधना करते समय जैसे उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी के अंदर चींटियाँ होती है ना, उसकी बॉडी के अंदर चल रही है, पूरी बॉडी के अंदर, जितना हमारे खून प्रभावित होता है ना उस प्रकार से। लेकिन इंसान अगर उनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मतलब 12:30 से लेकर 3 बजे तक, 12:30 से 2-2:30 बजे तक, वो मुहूर्त की एवरेज से होता है। उस मुहूर्त में उनकी साधना करनी पड़ती है, वो भी निर्वस्त्र होती है, ऐसे नहीं होती है कि मतलब कोई इंसान ऐसे ही हो गया हो, मतलब उनकी साधना अलग लेवल की है, तो उसे उसी प्रकार से करना पड़ता है। तो वहाँ पे करते हैं तो जैसे मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि बिच्छू काटता है, लेकिन बीच में आँख खुल गई, पहले तो वो चीज़ होती है, गुरु बोलते हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का पड़ा हुआ है, ये चीज़ नोट कर लेना। बीच में आँख खुल गई ना साधना करते समय, वो इंसान दोबारा कभी साधना करने लायक नहीं बचता। अच्छा, जाहिर सी बात है, मतलब वो खत्म जैसा ही हो जाता है, डायरेक्टली पागल हो जाता है, उसे सुध बुद्धि नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। आँख नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ इंसान तो आधी साधना करने के बाद तो मतलब करने वो यक्षिणी माता खत्म ही कर देती है। अच्छा। शुरू में जो इंसान ऐसा सोचता है ना, ट्राई करता हूँ मैं, तो उनको मतलब वो एक चेतावनी देती है कि अब तू दुनिया में जी सकता है, लेकिन अधिकार नहीं है तेरा कुछ, सारा कुछ खत्म कर देती है। शक्तियाँ क्या आ जाती हैं साधना करने के बाद? साधना करने के बाद शक्तियाँ ये होती है कि मतलब उनके जरिए, जैसे करण पिशाचिनी में और इसमें फ़र्क इतना है, इनको भी माँ के रूप में हासिल कर ले, हासिल करने के बाद अगर शमशान में कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम में कोई रुकावट आ जाती है, तो हम उन्हें आह्वान करके ये पूछ सकते हैं कि मतलब माता रानी ये काम इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप से अच्छा रहेगा, तो वो हमें आगे का सुझाव देती है कि मतलब आप इस टाइप से नहीं, इस काम को इस टाइप से कर लो। क्योंकि कुछ यहाँ तक कि ग्रंथों में भी या लाल किताब के अंदर जिक्र किया गया है इस चीज़ का, तंत्र विद्या का, ठीक है, और वहाँ उसके बाद में तंत्र विद्या विलुप्त हो गई पूरी। अब डायरेक्टली ये है कि मतलब जो इंसान सही चलेगा ना, तो वो देवी देवताओं के आधार पे ही चलेगा। और वैसे माने तो यक्षिणी होती है ना, वो यक्ष लोक की देवी होती है। अच्छा, ठीक है, तो अगर वो हमें डायरेक्शन देती रहती है कि मतलब इस काम को अगर ऐसे करोगे तो उस एवरेज से आपका काम बन जाएगा, हमें बताती रहती है। और करण पिशाचिनी हमें वो चीज़ बताती है कि मतलब आपको क्या करना है,
कब, और इसमें मतलब वो हमें आगे का डायरेक्शन देती है। जैसे मतलब आप यहाँ पे सुबह एक ऑफिस आ रहे हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मैं कल जैसे मतलब ऑफिस में मैंने ये काम कर लिया, अब मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ होगा, बेनिफिट होगा, तो वो बताती है कि आप इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलो, आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, मैंने जो सुना है कर्ण पिशाचिनी के बारे में, आप बताना सही है गलत, कि जैसे आपको मान लीजिए मेरे बारे में कुछ जानना है, आपने उनका आह्वान किया, ठीक, और वो आपको आके फिर मेरे बारे में सब बता देंगे, जितना भूतकाल आज तक का है वो सब आपको बता देंगे कि ये शख्स यहाँ से आया, यहाँ गया, ये किया, वो किया, सब बता देंगे। ऐसा भी होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी जीवन काल की ऐसा तो है नहीं कोई, अभी वो मैं अभी आह्वान करूंगा और मेरे को 1 मिनट में आके सारा कुछ जो मेन पॉइंट बात होती है। समथिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, आता है ना, न्यूज़पेपर आपने कभी पूरा पढ़ा है क्या? हेडलाइंस पढ़ते हैं, Headlines ऊपर ऊपर की बातें पढ़ ली, मेन चीज़ें, पॉइंटर्स पढ़ लिया। वही चीज़ बताते हैं। या फिर हेडलाइंस हम तभी पढ़ते हैं ना जब हमारी तो सिटी की हो, या फिर पास में हमारे मन की चीज़ हो। नहीं ऐसा हो कि मतलब पास में कोई ऐसा हो हमें रुचि लगे, वही पढ़ते हैं, वरना हम कभी हेडलाइंस नहीं पढ़ते। बिल्कुल। तो वही चीज़ वो हमें बताती है, हेडलाइंस ही बताती है ना, कि पूरा ये नहीं बताती कि इस दिन उठे, इस दिन ये किया। वो चीज़ बताएगी तो पूरा जीवन काल चला जाता है ना। अच्छा, वशीकरण करने के लिए कौन सी सिद्धि का इस्तेमाल होता है? वशीकरण करने के लिए सिद्धि भी लगती है इसमें, ठीक है, और मतलब वशीकरण के लिए एक साधना होती है, सब साधना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि सब साधना करने के बाद इंसान के अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती है कि मतलब वो किसी भी शमशान के अंदर भूतों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। अच्छा, ठीक है, भूत प्रेत को। क्या होता है शब्द साधना में? सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है ये। सब साधना मतलब एक इंसान होता है, ठीक है, पुरुष या महिला कोई भी हो, ठीक है, अमावस्या की रात्रि में, अच्छा। जहाँ पे उस दिन सूर्य ग्रहण हो। सब साधना ओनली फॉर सूर्य ग्रहण के अलावा कभी नहीं होती है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं होती है, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। होती सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ही हो ग्रहण सकता वाले दिन ही होती है, अमावस्या के दिन, है। ठीक है। और हाँ, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण को होती है, ठीक है। और रात में सूर्य ग्रहण के दिन अगर ये साधना करे कोई भी इंसान, तो साधना करते समय जैसे मतलब सव है, एक सव मतलब बॉडी है, ठीक है, बॉडी के मुख होता है ना, मुख को खोला जाता है, मतलब थोड़ा खोल के उसके अंदर एक आटे का दीपक बनाया जाता है। उस दीपक को उसके अंदर रखा जाता है। रखने के बाद उसमें घी डाला जाता है, फिर उसमें एक लो डाली जाती है, मतलब बाती होती है ना, रुई, उसकी बाती बना के डाली जाती है, फिर उसको जलाया जाता है। अच्छा। जब तक वो घी मतलब वो आटा है ना, जैसे मतलब अपने आप जैसे जैसे तेल गर्म होगा ना, आटे को जैसे मतलब अपने आप वहाँ से थोड़े बॉडी की गर्माहट से और थोड़ा मतलब मुख के अंदर रहने से, इस वजह से, और थोड़ा आंच के कारण थोड़ा बहुत आटा पकना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वो चीज़ पूरी होगी, पूरा कंप्लीट होने के बाद उसमें मतलब पूरा घी खत्म हो गया, लो खत्म हो गई, पूरा कंप्लीट हो गया। उस आटे को सबसे पहले मुख से निकाला जाता है, फिर उसको जो सब साधना कर रहा है उसको वही चीज़ ग्रहण करनी पड़ती है सबसे पहले। अच्छा। ग्रहण करने के बाद उसकी बॉडी को पलटाया जाता है, मतलब उल्टा बल। कुछ लोग बोलते होंगे कि मतलब सब साधना मतलब बहुत लोगों ने जिक्र भी किया होगा, यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को पता है कि सब साधना का सही तरीका क्या है। अच्छा। तो मतलब क्योंकि पेट के बल अगर कोई किसी भी इंसान के ऊपर अगर सीधा बैठोगे तो वो तो वही बात है ना, गुब्बारे के ऊपर बैठोगे तो गिर जाओगे। और कोई भी बॉडी हो, बॉडी का पेट फूला हुआ होगा, हमेशा ये ऐसा तो है नहीं नॉर्मल रहेगा, नहीं रहता ना। बिल्कुल। तो उसको मतलब पलटाया जाता, पलटाने के बाद उसके ऊपर जैसे मतलब मिडल होता ना, पीठ के ऊपर बैठ के जैसे मतलब सबसे पहले एक पैर से खड़े होकर जैसे इस प्रकार से एक साधना होती है, ठीक है, वो साधना करनी पड़ती है। साधना करने के बाद यहाँ से ऊपर से डायरेक्टली जैसे मतलब ऐसा होता है कि एक आसमान से तारा गिरता है, ठीक है, ऐसा महसूस होता है। अच्छा। होता वो वहीं पे ही है जिसको खुद को ही महसूस होता है, अन्य दुनिया को तो कुछ भी जो भी है वो उतना जो देख पाता है उसी को महसूस होता है। तो उसको महसूस होता है, महसूस होने के बाद उसकी बॉडी में एक वाइब्रेशन जैसे मतलब बॉडी ऐसी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और फिर वो आराम से बैठ के फिर बाद में जैसे मतलब ध्यान मुद्रा में होकर वो साधना करता है। फिर साधना करने के बाद उस सब ने जितने भी अपनी ज़िंदगी में पुण्य पाप जो भी किए उसका हिसाब किताब मतलब उनमें से काटे छांटे जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसके जो भी जैसे मतलब अच्छे कर्म है ना, कि उसके अच्छे कर्म हैं उनके अच्छे कर्मों से, और मेन चीज़ ये कि डायरेक्टली ऊपर वाले की जो मतलब सब साधना कर रहा है उस व्यक्ति के खुद के कर्मों के, उन दोनों कर्मों को जोड़ा जाता है। अच्छा। और जोड़ने के बाद डायरेक्टली जैसे मतलब ऊपर वाले के सामने हमें हाथ फैलाते हैं, जो देना है वो तुम्हें देना है। तो वहाँ पे जैसे मतलब माँ काली वहाँ पे कोई शक्ति देती है, और वो शक्ति बॉडी में आती है ना। उसके बाद में जैसे मतलब किसी भी प्रेत को है ना, शमशान में खड़े होकर किसी भी प्रेत को बोले ना कि
कहीं का भी प्रेत हो, हम्म। किसी भी प्रेत को इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा, और फिर उससे क्या करते हैं आप लोग? जैसे वशीकरण का खास तौर पर हम लोग हाँ, बात तो करें तो? हम वशीकरण जैसे मतलब जो प्रेत को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद में जैसे मतलब हम प्रेत की रिक्वायरमेंट पूछते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी इंसान किसी से मिलने के लिए जा रहा है या फिर किसी काम से जा रहा है, तो बिना काम तो कभी कोई नहीं जाता जाता ना। तो फिर वो हम वो प्रेत उससे क्या चाहता है? प्रेत की जो रिक्वायरमेंट है कि मतलब उसे जो चाहिए, क्या क्या मांग लेते हैं प्रेत? प्रेत सब कुछ मांग सकते हैं। यहाँ जैसे? तक कि कुछ प्रेत तो ऐसे होते हैं कि मतलब उनकी ख्वाहिश अच्छी होती है कि मतलब मैं अपने बच्चे की शादी देखना चाहती थी, अच्छा। ठीक है, और उसके बच्चे की शादी होने से पहले वो ख़त्म हो गई। मतलब उनको उसके बच्चे की अब शादी हो गई है प्रेजेंट में, लेकिन वो शादी देखना चाहती थी, उस टाइम पर नहीं देख उस पाई। टाइम पे नहीं देख पाई, अभी उसकी ख़त्म हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी तो शादी हो गई, लेकिन मैं उसकी शादी देखना चाहती हूँ, मतलब फेरे देखना चाहती हूँ। तो उसको समथिंग जैसे मतलब हम वहाँ पे जाते हैं उनके रियल में, वहाँ पे वापस उनको कैसे भी मनाओ, वो मनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उनको मनाते हैं हम, उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बुजुर्गों को शांति मिले, चाहते हैं ना, जाहिर सी बात है, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। जिस वजह से हम पहले तो उस प्रेत से जो भी काम होता है वो काम निकलवा लेते हैं अपना, कि मतलब आपको कोई भी इंसान हमारे पास आया वशीकरण से रिलेटेड, उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उस प्रेत को बताते हैं कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा करना है, वो वैसा करके आते हैं। तो हम वो हमारा काम करते हैं, हम उनका काम करके देते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। हमें यहाँ पे इतना है कि जो इंसान हमारे पास आए उनका कल्याण होता है, जाहिर सी बात है। मतलब वो प्रेत की भी इच्छा पूरी हो जाती है, उसे भी मोक्ष मिल जाता है, और दूसरी तरफ जो आपके पास आया था जिस काम से, उसका भी काम पूरा हो उसका भी जाता काम हो जाता है। है। ऐसे क्योंकि वशीकरण के बहुत सारे मामले आपके पास आए होंगे, किस किस तरह का वशीकरण कराना चाहते हैं लोग आजकल? लोगों की तो रिक्वायरमेंट इतना है कि जितने वशीकरण बने नहीं हैं उनसे भी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात। सबसे ज़्यादा कौन सा वशीकरण पसंद है लोगों को? सबसे ज़्यादा तो जैसे मतलब मेरे पास एक दुबई से केस आया था अच्छा। कुछ दिन पहले। उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मेरे को कोई ऐसा काजल बना के दो, या फिर ऐसी जैसे मतलब कुछ मेरी नेत्र के अंदर वशीकरण कर दो। नेत्र वशीकरण या फिर एक काजल काजल भी बनता है, जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा 3 से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो उसने बोला कि मेरा नेत्र वशीकरण कर दो, मतलब मैं किसी भी इंसान की तरफ 3 बार गलत मतलब ऐसे टिप टिप करूँ ना, आंख झपकाए, और वो इंसान उसके वशीकरण में। तो मैंने बोला कि सबसे पहले करवाने किसके ऊपर वाले हो वो बताइए। तो उसने बोला मेरे ऊपर। तो मैंने बोला कि आप किसके ऊपर, मतलब किस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, रीज़न क्या है? तो उसने बोला कि मैं जैसे मतलब मेरे ऑफिस में वहाँ पे एक तो मेरा बॉस है, वो मेरे को बड़ा खड़ूस है, वो मेरे को परेशान करता है। मैंने बोला ठीक है, चलो आप अच्छे के लिए कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ, और एक दूसरी बात कि उसकी बॉस की बेटी है। मैंने बोला कि फिर तो आप गलत हो, क्योंकि आपकी नज़र ही गलत है, तभी तो वो आपको डांटता है, वरना और कुछ नहीं डांटता ना। तो फिर उसने कहा गुरुदेव इसमें कोई सॉल्यूशन है तो मेरे को बता दो, जितना चाहिए उतना दूंगा। मैंने बोला कि पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते, इस बात का ध्यान रखना। जब तू पैदा हुआ था ना, तब तू कुछ नहीं लेके आया था यहाँ पे। आज तू जो 2 पैसा कमा रहा है तो क्या क्या सोच रहा है कि मतलब मैं पैसे वाला हूँ। मैंने सोचा कि जहाँ पे तेरी औकात शुरू होती है ना, मतलब जहाँ पे तेरी औकात खत्म होती है ना, वहाँ से तो मेरा काम शुरू होता है। किसको बात कर रहा है और किसको पैसे देने की, मतलब ये है, किसको रोप दिखा रहा है तू। तो फिर उसने कहा गुरुदेव जो भी है, लेकिन मेरे को काम तो करवाना। मैंने बोला कि मैं तो काम करूँगा नहीं, क्योंकि गलत कार्य करने से क्या होता है, वो तो वही बात है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। तो इसलिए मैंने उसका काम तो करके नहीं दिया। और बाद में जैसे मतलब एक जॉर्डन से मेरे पास एक केस आया था, समथिंग उसका नाम भी जॉर्डन समथिंग ऐसा ही नाम था, लड़के का भी नाम वहीं का, लेकिन वो बांग्लादेश का था। अच्छा। रहने वाला, और वो किसी फिलिपींस लड़की से प्यार करता था वहाँ पे। मतलब फिलीपींस की कोई लड़की थी उससे? कोई लड़की थी वहाँ पे काम करती थी। और बस जैसे मतलब वो दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, मतलब कम से कम 7-8 साल का रिलेशनशिप है उन दोनों का, और दोनों ही मैरिड है पहले से। अच्छा। और अब बाद में जैसे मतलब उनके बारे में मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मैंने बोला कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि वो बांग्लादेश से है, उसे 7 साल रहते हुए वहाँ पे जॉर्डन में हो गया। अब वो फिलिपींस की है, उसे 7 साल यहाँ पे जॉर्डन में हो गया। अब उसने कहा कि हम दोनों 7 साल से रह रहे हैं, ठीक है, अब हमारी ज़िंदगी में हम दोनों एक दूसरे से, मतलब उस लड़के ने बोला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो लड़की सडनली अचानक से बदल रही है। क्या हुआ क्या नहीं मेरे को बता दो। तो फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि मतलब जो भी दिक्कत थी वो उन्होंने मेरे से बताई, शेयर की। फिर मैंने उसका काम चेक किया। काम चेक करने के बाद मैंने उसमें ये चीज़ देखी थी कि मतलब जो लड़की है ना, उसका जो पति, उसके पति ने उसके ऊपर कुछ करवा रहा है। अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये तो उसकी पत्नी है,
वो उसके ऊपर क्यों करवा रहा है? हम्म, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर उसे भरोसा ही नहीं होता तो वो उसे इतनी दूर भेजा ही क्यों? हम्म, भरोसा ही नहीं था तो बिल्कुल। अगर वो गलत कदम उठा रही है वहाँ पे हम्म, तो वो उसे सोचना चाहिए ना। अगर इंसान अपनी जगह पे सही है ना तो वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब पीछे वाला क्या कर रहा है। अगर किसी को परखना है तो फ्रीडम दो, जाहिर सी बात है। अगर वो हमारा है तो हमारे पास आएगा, हमारा ही नहीं तो जाएगा तो जाने दो। हमारा थोड़ी था ही नहीं हमारा। किसी ने बड़ा खूब कहा है इस पर कि जाने वाला जाने से पहले जा चुका होता है। वही तो बोल रहा हूँ, वो दिखा हुआ है केवल, और कुछ नहीं है। इसलिए बिल्कुल। बाद में उस लड़के ने मेरे को बोला कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब जो उसकी वाइफ थी ना, वो उसके छोटे भाई मतलब चाचा ताऊ में थी, ठीक है, उसके साथ वो भग गई कुछ अच्छा। समय से। हम्म, और उसने बोला कि जिससे वो प्यार करता है, ठीक है, और बाद में मैंने ये चेक किया ना कि वो उसका पति उसके ऊपर करवा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसके पति की नीयत अब उसको होश आया है तो 7 साल से कहाँ पे था वो? 7 साल से कहाँ पे था? पहले सोचना बिल्कुल चाहिए ना। बिल्कुल। प्रेजेंट मजबूत होना चाहिए। पास्ट या फिर फ्यूचर कैसा भी हो, प्रेजेंट मजबूत होगा, फ्यूचर बेटर होगा, पास्ट जैसा भी हो छोड़ दो। हम्म, इसलिए मैंने प्रेजेंट को नज़र में रखते हुए उसका काम करके दिया। हम्म, आज उन दोनों की शादी हो गई है जॉर्डन में, हम्म, और उसने मेरे को बोला था कि भैया मैं ज़रूर आऊँगा मिलने के लिए गुरुदेव, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे वीज़ा नहीं दे रहे इंडिया का। तुम, मैं बोला कि ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है, ये मत सोचो कि मेरे से मिलो या फिर मेरे साथ मैं हाँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना, आप उतना ध्यान रखो, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, पास्ट के अंदर मत जाओ वापस। ऐसा सोचो कि ये आपका अधिकार था, मेरा काम इतना था कि मैंने दिलवाया है, उतना ही है। अच्छा, कोई केस ऐसा रहा आपको लगता है कि अरे इसका काम करके गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा आया कभी कोई मामला? होते हैं केस, ऐसे भी होते हैं। होते हैं। हुआ कभी ऐसा? हुआ है। कब? एक केस था मेरे पास, समथिंग यहाँ पे दिल्ली में ही था। हम्म, वो सिटी का नाम समथिंग कुछ अभी थोड़ा याद नहीं है, ठीक है, हम्म, दिल्ली का ही केस है। हम्म, तो उसमें ऐसा है कि मतलब एक बहन मेरे पास आई थी काम लेकर, और उसने मेरे को बताया था कि उसका जो पति है वो आउट ऑफ इंडिया से लगा है, मलेशिया। ठीक है। तो उसने बताया कि मतलब हमारी शादी को लगभग 2.5 साल हुए हैं, और उसे गए हुए मतलब 6 महीने हुए हैं, और आप उसे वापस बुला दो क्योंकि वो वहाँ पे गलत संगति में है। मैंने बोला कि ठीक है कर देंगे भाई, और क्या है, क्योंकि बाद में मेन चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा हेडलाइंस ही चेक करता हूँ, डीपली जाके किसी का चेक नहीं करता। बिल्कुल। तो फिर मैंने डायरेक्टली उनसे बात हुई, बात होने के बाद उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था पहली बात ये, जिस वजह से मैंने उनका काम डायरेक्टली हाथ में ले लिया और मैंने वो काम लगवा दिया। काम के टाइम का बात है। ठीक है। और वो काम लगाने के कुछ ही समय में वो इंडिया आ गया लड़का। हम्म, और लड़का इंडिया आया, आने के बाद उस लड़की ने जैसे मतलब वापस मेरे को कॉल किया कुछ दिन के बाद में, मेरे को बताया कि भैया अब वो लड़का तो इंडिया आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अब प्रेजेंट के अंदर जैसे मतलब उस लड़के को मेरे इस प्रकार कंट्रोल में कर दो कि वो मेरी हर एक बात माने। मैंने बोला कि भाई वो आपका पति है, इतना मानता हूँ कि वो वहाँ पे गलत हो गया, आपने बताया, यहाँ तक कि मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मेरे पास समय की आपूर्ति होती है, मैं कभी कुछ काम चेक नहीं करता। तो मेन चीज़ ये मैंने उन्हें बताया कि मतलब आपने बताया था उतना मैंने कर दिया, अभी आप उसको कंट्रोल में रख के क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मतलब वो अभी यहाँ पे ये कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, ये वो। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं, देखते हैं, डीपली जाके देखते हैं। फिर मैंने समय निकाल के डीपली गया, डीपली जाके चेक किया। चेक करने के दौरान मेरे को ये पता चला था कि मतलब वो जो लड़की थी ना, हाँ, वो वहाँ पे जैसे मतलब उसको इसलिए बुलाया था कि मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम कर, अच्छा, तुम्हारी प्रॉपर्टी का लालच था। तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। मतलब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी किसी बात को लेकर। तो वो बंदा मलेशिया चला गया कमाने के लिए, अब वो तो मलेशिया कमाने के लिए गया था। फिर मैंने ये चीज़ चेक की ना, फिर मतलब वो उस बंदे मतलब वो जो लड़की थी वो प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ तक कि उसने धमकी भी दी थी। फिर मैंने डीपली जाके मैंने जो चीज़ें चेक की, मैंने उन्हें बताया भाई ना आपने कुछ गलत नहीं कर रहे क्या मेरे सामने ऐसे, कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं भैया क्या हुआ, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। भाई मेरे को कुछ गलत लग रहा है, अनुभव हो रहा है। यहाँ तक कि वो खुद किसी के रिलेशनशिप में थी, अच्छा। किसी लड़के के, और वो लड़का उससे बोल रहा है कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, मेरे नाम पे कर दे। और वो उसके प्यार में इतनी पागल कि मतलब वो उसे प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार। दोनों में लड़ाई भी इसी वजह से हुई थी, लड़के और लड़की के बीच में। लड़का कमाने के लिए चला गया, वो सोचेगा कुछ दिन वहाँ पे रहूँगा तो ठंडा हो जाएगा हाँ, मामला, हाँ। फिर आ जाएंगे, थोड़ा पैसा होगा तो ये भी
आज के टाइम में लोगों की रिक्वायरमेंट यही रहती है ना। तो फिर मैंने उसे बुलाया, फिर मैंने काम चेक किया, फिर मेरे को सर पे ऐसा सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ काम चेक करने चाहिए, वरना लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाता है। फिर बाद में मैंने उस जो लड़का था ना यहाँ पे, फिर मैंने उस जो लड़की थी, लड़की और लड़के को दोनों को मैं खुद दिल्ली आया खुद, मेरे पास फ़ोटो था और दोनों की डिटेल थी। यहाँ तक कि मैंने उस बहन ने मेरे को बताया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं भी उससे प्रेम से बात करके, ठीक है दीदी कोई बात नहीं, आपका काम तो बना हुआ है, मैं ऐसे ही दिल्ली आ रहा हूँ, आप कहाँ से हो बहन वैसे? तो जैसे तैसे करके मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद फिर मैंने उस बहन को समझाया, अपना अधिकार और अपनी नियति अपने पास रखो, क्योंकि आज अगर आप गलत हो जाओगे ना यहाँ पे किसी दूसरे के चक्कर में, यहाँ तक कि उसके पति को पता था, थोड़ा बहुत पता था कि यहाँ उसका है, उसे ये पता नहीं था कि यह उसका बॉयफ्रेंड ही है। अच्छा। वो जो लड़का था। तो मैंने उसे बताया कि मतलब उस बहन को समझाया वहाँ पे, वो उसका पति पास में था। मैंने उसे बोला कि आज अगर यहाँ पे गलत हो जाओगे ना, ऐसा मानो कि पति की नहीं अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रहे हो। और उस दिन मैंने केवल समझाया था, मैंने कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूँ। मैं दिल्ली आया था, मैंने उसे समझाया, समझाने के बाद में आज तक उसका ऐसा मानो कि अभी तक, आज तक नहीं अभी तक, वो कभी मैं दिल्ली आता हूँ ना, वो सामने से कॉल करती है, भैया आप मेरे घर आके जाना। उस दिन से उसे क्या हुआ क्या नहीं, ऊपर वाले ने इतना तो जैसे मतलब कि मैं डायरेक्टली जो भी कुछ काम होते हैं ना, कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें भी पछतावा करना पड़ता है। बिल्कुल, इंसान है, गलतियां होंगी। मैंने वो पछतावा किया, उसके घर जाके उसे समझाया, मेरा यह दायित्व था क्योंकि मैंने उस समय गलती कर दी थी, लेकिन बाद में उस गलती को सुधारने का तो चाहूँ ना। फिर मैंने उस गलती को सुधारा, तो मैं अभी भी ऐसा सोचता हूँ कि काश वो गलती ना होती ना तो अच्छा होता। एक मन ऐसा करता कि वो गलती हो गई तो अच्छा हुआ कि मतलब उन दोनों के बीच में भले ही प्रेम हो, लेकिन वो दूरियां मतलब जो बन रही थी उनको मैंने ख़त्म करवा दिया। अच्छा, एक फिल्म आई थी अभी बीच में, उसमें छलावा का जिक्र था कि ये छलावा भी एक चीज़ होती है जो इंसान को परेशान करती है। छलावा होता है, रियल में होता है। ये क्यों करता है? छलावा को के बारे में जितना मैंने सुना है कि ये लोगों को भ्रमित करता है, ये इल्यूजन पैदा करता है। तो ये होता है, क्यों होता है, ये क्यों करता है ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो छलावा है ना, जैसे मतलब छलावे के कुछ रहस्य हैं, जैसे वो अभी तक कुछ तो सीधी बात बता दूं कि कुछ तो हमारे क्या किसी के भी समझ में नहीं है, लेकिन कुछ जितना मेरे को पता है उतनी मैं बातें बताता हूँ। छलावे का मतलब ये है कि उसके दिमाग की, जैसे ये एक तो छलावे को कोई बनाता, तांत्रिक बनाता है एक तो, जैसे मतलब तांत्रिक बना दिया, किसी तांत्रिक ने बना दिया, वो नॉर्मल जैसे मतलब किसी इंसान को परेशान करना उसके पीछे लगा देता है, वो एक इंसान को या फिर एक फैमिली से ज़्यादा नहीं करता। लेकिन एक छलावा ऐसा होता है जो जैसे मतलब खुद ब खुद मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर वाला बनाता है। अच्छा, ऊपर वाला मतलब वो इंसान की वो एक मतलब एक होता ना कि हम इंसान है वैसे कोई पशु पक्षी उस प्रकार से, वो एक छलावा अपने आप जन्म लेगा। हाँ, जन्म लेता है। तो अगर उस प्रकार से छलावा बनाया ना, तो वो छलावा जैसे मतलब किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, ठीक है, और एक्सीडेंट में मौत भी इस प्रकार से हुई कि मतलब गलती उसकी ना हो, गलती खुद की नहीं होती है, गलती किसी और के कारण जिस बंदे की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो छलावा बनता है। अच्छा, अकाल मृत्यु किसी और की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, वो छलावा बनता है। वो छलावा बनता है। और वो छलावा बन के जैसे मतलब उस एरिया के अंदर, उसी एरिया के अंदर जब तक वो इंसान वापस उसे ना मिले तब तक वो, ऐसा मानो कोई भी एकांत में कभी भी जाते हैं ना, 5-6 लड़की या कोई भी इंसान एक इंसान को दूर करता है, केवल एक इंसान को, मतलब 6 या फिर मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 इंसान कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अब गाड़ी के आगे अचानक से कुत्ता आ गया। हाँ, कुत्ता आएगा तो ड्राइवर ब्रेक मारेगा ना। अब ड्राइवर ब्रेक मारेगा, फिर पीछे देखा, पीछे कोई नहीं है, कोई मरा ही नहीं है, चला गया। या फिर अचानक से कोई इंसान आ जाएगा, फिर वो गाड़ी रोकने में मजबूर हो जाएगा। रोक के फिर एक इंसान जैसे मतलब ऐसा सोचेगा कि मतलब अब यहाँ पे रोक ही लिए तो 2-5 मिनट हवा खा लेते हैं, या फिर साइड में रोक के वॉशरूम कर लेते हैं। एक इंसान थोड़ा सा डिस्टेंस में चला गया ना, तो वो छलावा तुरंत वहाँ पे उसी इंसान का रूप धारण करके बोलते, अरे भाई यहाँ पे खतरा है, यहाँ से निकल जल्दी से, ये इसके बारे में मैंने सुना, मतलब वो एक इंसान को पीछे छोड़ देता है। अच्छा, जहाँ पे वो दूर गया। अगर ऐसा मानो कि 100 मीटर की भी डिस्टेंस है ना, 100 मीटर का मिनिमम होता है कम से कम, मतलब 100 मीटर होता है, तो उसके बाद में छलावा अपना काम करना शुरू कर सकता है। अच्छा, ठीक है, तो 100 मीटर मतलब 100 मीटर तक वो इंसान दूर चला गया ना, तो उसका रूप धारण करके उन सभी को लेके चला जाएगा आगे। वो इंसान वहाँ पे, वो पीछे रह गया। अब आगे उनके साथ क्या होगा, कभी गाड़ी का टायर पंचर होगा, ऐसा लगेगा गाड़ी ऐसे डगमगानी शुरू होगी, ड्राइवर रोकेगा, गाड़ी का टायर पंचर है यार ऐसे वैसे, तो ड्राइवर बाहर निकल के देखेगा, अंदर वाली तो अंदर है, तो फिर वो उस ड्राइवर को चपेटे में लेके कैसे भी करके ख़त्म कर देगा। अच्छा, मार देता है।
मारने के बाद फिर उनमें से ऐसा सोचता है। वो मारता क्यों है? उसका क्या स्वार्थ? नहीं, उसका स्वार्थ नहीं, उसका मेन चीज़ ये है, उसका टारगेट यही है कि वो जब तक मतलब मेरी मौत गलती से नहीं हुई ना मेरी, तो मैं भी ऐसा ही मारूंगा जब तक वो इंसान नहीं मिलता ना। बदले में रहता है वो। बदले की भावना मतलब उसकी वो बहुत लोगों के साथ करता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के रास्ते पे एक जगह पे है भी ये चीज़। आज ऐसी बहुत सारी जगह, पंजाब में भी एक ऐसी जगह मैं पंजाब में क्या, महाराष्ट्र में तो है रियल में। वहाँ पे जैसे मतलब रोड आज भी सुनसान रहती है। वो रोड है ना जहाँ पे चला हुआ है, मेगा हाईवे है। मेगा हाईवे होने के बावजूद वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं निकलती। चेक पोस्ट गवर्नमेंट ने खुद बैन की हुई है वो चीज़, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। अच्छा, ये सुनते भी हैं कि एक जगह पर किसी चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के होने के बाद लगातार बार बार वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं, तो ये छलावे की वजह से होती ये है। छलावे की वजह से भी हो सकता है, और समथिंग कुछ इंसान के। सबसे पहले तो मैंने अभी छलावे के बारे में तो विवरण किया ही है, लेकिन छलावा डायरेक्टली ऐसे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट वो चीज़ नहीं करवाता। अच्छा। वो एक एक इंसान को इस प्रकार ख़त्म करता है, लास्ट में एक इंसान को साइड में किया ना, उसको छोड़ता है, वो वहाँ पे छोड़ देता है। क्यों? इसलिए छोड़ता है कि मतलब ब्लेम सारा इसके ऊपर हो, लोगों की नज़रों में। फिर अगर वो इंसान जो अपने दोस्तों को लेके ट्रिप पे घूमने के लिए गया था, हाँ। अब वो घर पे जैसे तैसे करके पहुंचता है तो लोग उसे पत्थर मारते हैं, तो उसे जीने का ऐसे ही मन नहीं करता, पागल हो जाता है, होता है ना। तो छलावा यही चाहता है कि वो मतलब मरा हुआ है ना, लेकिन वो जिंदा लोगों को पागल बना के रखे। अच्छा, उसको जिंदा इसीलिए छोड़ा कि उसको गालियां खाएगा। हाँ, गालियाँ खाए। उसको नहीं, एक को नहीं मारता है। एक इंसान तो हमेशा का रूल है, छलावा कभी भी सबको कभी नहीं मारता है। एक इंसान किसी भी मूवी में देख लेना आप, या फिर किसी भी बुक में पढ़ लेना, छलावे का ये एक रूल जरूर है, एक इंसान को बदनाम करने के लिए एक इंसान को जरूर रखेगा, भले ही परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो, परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए। इसका इलाज होता है? इलाज हर एक चीज़ का होता है। किस किस तरह के इलाज आप कर लेते हो? मैं इलाज के बारे में बात कर रहा हूँ तो वशीकरण तो करते ही हैं। तो हांडी वाला जैसे मतलब मुटकरनी वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सामने वाले की नीयत देखी जाती है कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्यों कराना चाहता है, क्यों करवा रहा है और किस लिए करवा रहा है। अगर वो सही करवा रहा है तो हम करते हैं, वरना कुछ मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ काम मेरे हाथ से भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम चेक नहीं कर पाते, काम का प्रेशर होने के कारण। ऐसा है ना कि मतलब के की जगह पी लिख जाता है कभी कभार, टाइपिंग के कारण हो जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पे गलती है तो इंसान ही, भगवान तो हम भी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो उस एवरेज से कुछ गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वैसे हम लगभग काम चेक करके ही करते हैं। अच्छा, वशीकरण खास तौर पर मतलब हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है ना, आपकी वशीकरण है। लोग बोलते हैं हम अच्छा, काम करते तभी। एक चीज़ और वशीकरण के बारे में आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ। लोग कहते हैं अगर वशीकरण संभव है तो मैं कहता हूँ पीएम मोदी पे कर दो, अडानी साहब पे कर दो, आप किसी और पे कर दो, किसी पर भी आप कर सकते हो अगर वशीकरण। तो फिर इन बड़े लोगों पर क्यों नहीं होता? परेशान गरीब आदमी क्यों है, बड़ा आदमी क्यों नहीं है? सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में ही समझ जाओगे, समझने वाला है, ठीक है। एक गरीब इंसान है, ठीक है, वो सुबह कमाता है, शाम को खाता है। उसका बच्चा मिट्टी खाता है तो क्या बोलते हैं कि गरीब है, भूखा है बेचारा, रोटी नहीं मिल रही है, खा रहा है, बोलते हैं ना। बिल्कुल। वहीं पे अगर कोई करोड़पति है या फिर जैसे मतलब टॉप 7 रीचेबल में से उनमें से आ गया और उसका बच्चा मिट्टी खाता तो क्या बोलते हैं? शौक के लिए खा रहा है, इसके घर में तो बादाम वगैरह बहुत है, लेकिन ये तो शौक के लिए खा रहा है। बिल्कुल खा रहा है ना। बात यहाँ पे गरीब अमीर की नहीं है, पहली बात तो ये। वशीकरण सब पे होता है, लेकिन सबसे पहले ये है, मैंने बताया ना कि एक तो इंसान की सोच साफ होनी चाहिए कि हम किसके ऊपर करवा रहे हैं, और नीयत साफ है ना हमारी कि मतलब हम जो भी करवा रहे हैं भले के लिए करवा रहे हैं। बिल्कुल, सोच साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, और एक इंसान दूसरे इंसान से कांटेक्ट में होना चाहिए, तब ये चीज़ होती है। कांटेक्ट मतलब या तो दोस्त का हो, रिलेशनशिप हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या फिर कुछ भी हो, रिलेशन अटैच ज़रूर होना चाहिए। बिना अटैच अगर बाद में तो कोई इंसान धरती पे ही नहीं रहेगा ना। अच्छा, मतलब वशीकरण उसी पे हो सकता है जिससे आपका कोई संबंध हो, कॉन्टेक्ट, उनका संबंध हो, जान पहचान हो। हाँ, जान पहचान हो, या फिर कोई लेन दुश्मनी देन क्यों हो ना हो, आपका। हाँ, दुश्मनी कोई क्यों ना लेन देन हो, हो। कोई भी हो, दुश्मनी का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन हो रिश्ता कॉन्टेक्ट हो, ऐसे अनजान आदमी पर कोई नहीं करा सकता। उसको और पता कहते होना हैं कि चाहिए। ये आपका नाखून, आपके बाल अगर किसी के गलत आदमी के हाथ लग गए तो वो करवा सकता है, भले ही आप उसे अनजान क्यों ना हो। नहीं, ये चीज़ तो है, लेकिन नाखून और बाल तो ऐसा है जैसे मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
नाखून और बाल की बात करते हैं ना, जैसे मतलब तो फिर वो एक हमारे यहाँ पे बाल तो बहुत सारे मिलते हैं ना, बिल्कुल। बिग बनाने के लिए, या हम्म। सारे बाल लड़कियों के होते हैं ना, होते हैं ना। बिल्कुल। अगर कोई भी इंसान अगर सभी के ऊपर बाल और होने से कर सकता है ना, तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली साला मतलब 1 kg सबसे मतलब 1 kg किसी से बाल खरीद लिया उसमें और कईयों के बाल होंगे। उन बालों के ऊपर कर दे, हम्म। तो कितने इंसान होंगे। मतलब सबसे पहले ये कि थोड़ी बहुत डिटेल भी होनी ज़रूरी है, केवल बाल या नाखून होने से आवश्यकता नहीं है। अच्छा। बिना डिटेल नहीं होती है, मतलब बाल किसी और का, नाम किसी और का, उस एवरेज से, तो वो चीज़ नहीं होता, वो चीज़ लगती भी नहीं है। चलो बढ़िया है, क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट में कोशिश ये की थी कि गलत फहमियाँ जो है ना, जो गूगल पर यूट्यूब पर आपको मिल रही हैं, उन गलत फहमियों से इंसान बाहर निकले। तो आई होप आप लोग निकले होंगे, और जो साधनाओं के तरीके आपने बताए, ये वो तरीके हैं जो आप साझा कर सकते थे। कोई भी इन तरीकों को फॉलो ना करे, क्योंकि आपकी साधना पूरी नहीं होगी, आप परेशान और हो जाओगे, है ना। तो मुझे लगता है आपने पूरा तरीका तो नहीं बताया होगा। नहीं, पूरा तरीका तो मेन चीज़ ये है ना कि बाद में लोग गलत उपयोग कर लेते हैं इन चीज़ों का, पहली बात। और दूसरी बात कि मतलब अगर अधूरा ज्ञान होता है ना, कि वो बीच में छोड़ दे, तो छोड़ने का मतलब तो है ना कि मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मार दें, फंस जाएंगे उल्टा। हाँ, फंस जाते हैं। तो बाद में जैसे मतलब दोषी तो हम ठहरे, हम्म। उनका जो भी कर्म तो वो कर रहे हैं, लेकिन कर्म जैसे मतलब मैं यहाँ पे अगर मेरा पॉडकास्ट इतने लोग देख रहे हैं, तो उन्हें वो जैसे मतलब देख रहे हैं, तो उन्हें क्या लगेगा कि मतलब ये इन्होंने बताया, तो उनका जो कर्म है, ठीक, कर्म तो वो कर रहे हैं, भोगेंगे ही वो, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा उसमें अंश मात्र तो हमारा भी होगा ना, कि क्योंकि मतलब बताया आपने। इसके सुझाव के कारण हुआ है, ऐसे नहीं होता हम, हम्म। तो थोड़ा बहुत तो लोग हमें भी दोषी देते हैं फिर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर बता रहे हैं, जो गूगल पर तरीके बता रहे हैं, उनका आपने खंडन किया, और वो जो जेन्युइन बात होनी चाहिए तंत्र को लेकर, वो बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें हो, नहीं तो तंत्र एक मजाक बन जाएगा लोगों के बीच में। तो मजाक ना बने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए स्टूडियो में और आपने बात की। आखिर में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बताएं। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब किसी को भी अगर कोई भी आपका कोई सवाल रह गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और जो बाकी के जो भी सवाल होंगे आपके, हर एक सवाल का जवाब दोबारा यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। और अगर कोई भी आपको ऐसा लगे हो कि मतलब मेरा पॉडकास्ट में कोई भी आपको कोई अहित या फिर कोई बात लगी हो, तो मेरे को बताना ज़रूर, जिस वजह से मेरे को भी तो पता चले कि मतलब मेरे को भी अधूरा ज्ञान है। और धन्यवाद आप सभी को, मतलब आपने मेरा वीडियो देखा, और कभी भी कोई भी गलत मतलब ये जो मैंने बोला है, उन तरीकों को जैसे मतलब बिना गुरु के साथ कभी शेयर ना करें। किसी भी सिद्धि या साधना को अपने आप घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करें, और अपने इसका अगर आप कुछ करते हो तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ये करना नहीं है आपको। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, और मैं आपका नंबर भी, अगर आप चाहेंगे, आप अनुमति देंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो वो आपसे डायरेक्ट बात कर सके। बहुत ज़रूरी है। चलो वो तो कोई बात नहीं, अगर किसी को अगर कोई ज़्यादा इच्छुक हो, या फिर कोई मतलब किसी को कोई ज्ञान चाहिए, या फिर कोई काम घर में कोई इश्यू वगैरह हो, तो वो कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, राधे राधे। जय हो।